प्रिय विद्यार्थियों, उस दिन अपन ने संचार के प्रकार के बारे में जानकारी की थी और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अपन ने लिया है और एग्जाम ओरिएंटेड हेडिंग है। इस पर लगभग प्रश्न पूछा जाता है शॉर्ट नोट के रूप में या फिर आपके 7 नंबर वाला जो पैटर्न उसके रूप में। और ये हेडिंग है आपके ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, अंगूरी लता संप्रेषण। यह संप्रेषण अपन अपने दैनिक जीवन में कई बार करते हैं, लेकिन हम इसको नाम से नहीं पुकारते कि हमने कौन सा संप्रेषण किया है। इसके पहले आपने जितने भी संप्रेषण के प्रकार देखे थे वो आपको ज़्यादातर संगठनों में देखने को मिलेंगे, कंपनियों में देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है ये अपने दैनिक जीवन में भी कई जगह आपको प्रमाण सहित देखने को मिलेगा। इसको 2-3 नामों से पुकारा जाता है अपने रूटीन की लाइफ में। अंगूरी लता संप्रेषण, आपको ताजुब होगा कि इसका नामकरण अंगूरी लता से कैसे जोड़ दिया गया या इसको अंगूरी लता क्यों बताया जाता है, क्यों पुकारा जाता है। इसका सीधा सा कारण है कि ये जो संप्रेषण होता है दिशा विहीन होता है। दिशा विहीन आपके अंगूर की बेल होती है। अंगूर की बेल किसी एक डायरेक्शन में कभी नहीं बढ़ती, उसकी ग्रोथ किसी भी डायरेक्शन में कभी भी हो सकती है। ऊपर जा सकती है, साइड में जा सकती है, इस साइड में भी वो फैल सकती है, आगे बढ़ सकती है। सेम उसी पैटर्न पर आपका यह संप्रेषण बढ़ता है या फैलता है, इसलिए इसका नाम अंगूरी लता संप्रेषण रखा गया। और दूसरा आपको मैं इसका मीनिंग के रूप में बताऊं तो ये कहूँगा कि वह संप्रेषण जो दिशा विहीन होता है, जिसका कोई आधार नहीं होता और सुनिश्चित बातों के आधार पर आगे से आगे बढ़ता जाता है। आप लोग कैंटीन जाते हो, आप लोग छाया में नीम के नीचे बैठे हो और वहाँ पर गपशप चल रही है। अचानक किसी दोस्त ने कोई समाचार आपके यहाँ छोड़ दिया कि अरे आज मैंने सुबह टीवी पर न्यूज़ सुनी थी और उसमें ऐसा ऐसा किसी मिनिस्टर की डेथ हो गई। अब आप लोगों ने सुन ली बात, आप वहाँ से आधा घंटा बैठे, रवाना हुए, दूसरे 10 दोस्तों को आपने बताना शुरू कर दिया कि आज ऐसा ऐसा हुआ। इस तरह से आगे से आगे वह संप्रेषण फैलता रहता है, जाता रहता है। किस डायरेक्शन में जाएगा, किन लोगों तक पहुंचेगा, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। और उस जिस व्यक्ति ने ये समाचार दिया था उसका इसके ऊपर कोई कंट्रोल भी नहीं रहता कि भाई 10 दिनों के बाद ये समाचार आगे नहीं पहुंचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 10 में से 10 20 के पास पहुंचेगा, 20 से 40 के पास पहुंचेगा, 50 के पास पहुंचेगा, 100 तक पहुंचेगा, 1000 तक पहुंचेगा, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप लोग जिसको आजकल टीवी पे कहते हैं कि वायरल हो रहा है, कोई मैसेज वायरल हो रहा है, तो वैसे ये आपके वायरल का ही एक पर्यायवाची है। जमाने से इसका अध्ययन कम्युनिकेशन वाली बुक में करना पड़ता है उस टॉपिक में, और इसके ऊपर परीक्षा में प्रश्न लगभग पूछा जाता है। अर्थात आपके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इसको इंक्लूड किया जाता रहा है। इसको अपुष्ट संचार के नाम से भी पुकारा जाता है। अपुष्ट मतलब जिसका कोई पुष्टिकरण नहीं, जिसकी सत्यता का कोई संबंध नहीं है, सत्यता के साथ इसका कोई लगाव नहीं है, अर्थात पुष्टिकरण इसका संभव नहीं है कि ये बात किसने कही, क्योंकि सुनी सुनाई बात होती है, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, आप आगे से आगे कह देते हो, इसलिए इसका पुष्टिकरण नहीं हो पाता कि यह समाचार का उद्गम स्थल क्या है, यह मैसेज, यह सूचना या यह है आपका आदेश या सर्कुलर या शिकायत या सुझाव, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, शुरुआत कहाँ हुई, इसका कोई पुष्टिकरण नहीं हो सकता। इसलिए इसको अपुष्ट संचार के नाम से भी पुकारा जाता है। एक इसका पॉपुलर नाम और है अफवाहों की मिल, इसको रूमर ऑफ मिल कहा जाता है। अर्थात यह अफवाहों की मिल है, लोग इस पर विश्वास नहीं करते। तो आपसे यदि परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है अंगूरी लता संप्रेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आपको उसमें क्या क्या किन किन बातों का समावेश करना है, इसके लिए आपको बताता हूँ। एक तो इसके आप लक्षण बता देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मुख्य रूप से 10-11 कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत ईजी है, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी को अपन यहाँ पर क्लियर कर दें। जैसे इसको अफवाहों की मिल कहा जाता है। रूमर है, जैसे आप लोग आजकल कहते हैं वायरल, अरे ये तो वायरल हो रहा है, पता नहीं सत्य है या गलत है। टीवी वाला भी उस पर मोहर लगाता है सत्य या झूठ, वैसे ही ये झूठ ही है, ये कभी सत्य का पता इसका चलता ही नहीं। इसकी एक खासियत और है, जैसे अपने कोहरा छा जाता है, दिखाई नहीं देता कुछ भी, उस कोहरे में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, वैसे ही इस अंगूरी लता संप्रेषण में सत्य गुम हो जाता है, वास्तविकता छिप जाती है। तो 2 बात और जुड़ जाएगी,
बात तो किसी ने, सूचना तो एक ही दी, अपनी तरफ से किसी ने, सुनने वाले ने 5 बातें उसमें और जोड़ दी। अर्थात कोहरे में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, वैसे ही अंगुली लिखित संप्रेषण में सत्यता नजर नहीं आती। संदेहपूर्ण एक इसकी खासियत ये, इसका एक लक्षण ये माना जाता है कि जो भी इसको सुन रहा है वो डाउटफुल दृष्टि से इसको देखता है। क्या मालूम ये सत्य बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या अपनी तरफ से इसमें और कुछ बातें एडलेस करके बता रहे हैं। 5 बातें सुनी हुई है, उनमें से केवल 3 ही छोड़ रहा है यहाँ पर, या 5 बातों में 4 बातें अपनी तरफ से जोड़ के बता रहा है। इसलिए हमेशा इसको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, डाउटफुल दृष्टि से इसको देखा जाता है। तथ्य विहीन अर्थात इसमें कोई तथ्य नहीं होता, सार विहीन और किसी भी तरह का इसमें निचोड़ निष्कर्ष अपन कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि हमने अंगुली लिखित संप्रेषण के आधार पर ये काम कर दिया, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए इसको तथ्य विहीन कहा जाता है, कोई फैक्ट नहीं होता इसके साथ में। विकृत संप्रेषण बहुत बढ़िया लक्षण। विकृत मतलब तोड़ मरोड़ करके कई बार सूचना हमारे पास आ रही है, हमें खुद को एहसास हो गया कि ये सूचना वास्तविक तो नहीं है। कई बार अनुमान लगा लेते हैं कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, किसी ने अपनी तरफ से इसको मीनिंग बदल दिया, इसमें अपनी तरफ से एडलेस कर दिया और इसको विकृत रूप दे करके फिर आगे संप्रेषित किया है, इसलिए यह विकृत संप्रेषण भी इसको कहा जाता है। अर्थ का अनर्थ हो जाता है कई बार। जो व्यक्ति जो सूचना देना चाहता है, 5 लोगों को उसने बताई, 5 में से किसी एक ने किसी और को बताई और उसने अपनी तरफ से उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया और वो बात आगे से आगे पहुंच रही है, वो सूचना आगे से आगे संप्रेषित हो रही है, इसलिए इसमें अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कई बार सुनी सुनाई बातों पर आधारित होता है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। एक व्यक्ति ने अपने दिमाग में किसी भी तरह की कोई बात बनाई, सृजित की, उसको सुना दिया, उसने सुनकर के आगे पहुंचा दिया, उसने आगे पहुंचा दिया, इस तरह से वो बात कहीं से कहीं जा सकती है। प्रमाण रहित, इसका कोई प्रूफ नहीं होता कि ये बात कहाँ से आई, ये सूचना कहाँ से मिली, ये ऑर्डर कहाँ से आया। कई बार ऑफिशियल गवर्नमेंट लेटर्स भी इस तरह के होते हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं होता और ये रूमर के रूप में फैला दिए जाते हैं। अविश्वसनीय 99% अंगुली लिखित संप्रेषण पर कोई विश्वास करना नहीं चाहता और वास्तव में ये विश्वसनीय होते भी नहीं है कि इसके ऊपर विश्वास करके यदि कोई कार्य करता है या कोई आगे कदम बढ़ाता है, हो सकता है उसको बहुत भारी नुकसान हो जाए या फिर वह नहीं किसी धोखे में रह जाए या उसको चोट लग जाए, उसके साथ किसी भी तरह के नुकसान हो सकता है, इकोनॉमिक नुकसान हो सकता है, उसकी सोशल इमेज खराब हो सकती है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कुछ लोगों के लिए कहा जाता है अरे ये तो गप्पे मारता है। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए कभी आपने ये सुना नहीं होगा कि ये गप्पे मारता है। कुछ लोग हैं समाज में जिनके लिए कहा जा सकता है कि वो गप्पे मारते, तो आप उनके लिए कह सकते हैं कि वो अंगुली लिखित संप्रेषण का पैदाइशी अर्थात वह उत्पन्न कर रहा है, फैला रहा है, भ्रमित कर रहा है। दिशा विहीन, जैसा इसका नाम अंगुली लता के साथ जुड़ा हुआ है कि अंगूर की बेल की कोई एक डायरेक्शन नहीं होती, दिशा नहीं होती। दिशा विहीन कहीं भी किसी भी साइड में ग्रोथ उसकी हो सकती है, वैसे इसकी भी ग्रोथ, इसका एक्सपांसन किसी भी रूप में हो सकता है, इसलिए इसको दिशा विहीन कहा जाता है। तीव्र प्रसारण एक बहुत बड़ी इसकी खास बात है। तीव्र प्रसारण का मतलब हुआ कि यह आग की तरह फैलता है। आपने जंगल में कभी आग लगते हुए देखा होगा या टीवी पर कई बार बताया जाता है कि आग कितनी जल्दी आगे से आगे फैलती है, सेम उसी स्पीड से आपका अंगुली लिखित संप्रेषण भी फैलता है। अर्थात आग पर तुरंत कंट्रोल संभव नहीं होता, इसके ऊपर भी आपका कंट्रोल संभव नहीं होता। जब तक कोई नई बात, नई सूचना, नया आदेश प्रसारित नहीं होगा तब तक आपके अंगुली लिखित संप्रेषण पर कंट्रोल संभव ही नहीं है। जैसे आग पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हुआ कि इसका फास्ट एक्सपांसन होता है, तीव्र गति से प्रसारित होता है, सर्कुलेट होता है, इसलिए इसका एक लक्षण ये भी है। अब अपन देखते हैं इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन अर्थात आपके अंगुली लिखित संप्रेषण के प्रकार, मुख्य रूप से 4 इसके प्रकार होते हैं। परीक्षा में इनके ऊपर कभी कभी 2 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे प्राइड का अंगुली लिखित संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, या फिर आपके गुच्छा अंगुली लिखित संप्रेषण क्या है, कभी कभार। लेकिन आपको इन चारों के बारे में जानकारी जरूर करनी है
वैसे भी आपको यदि इस पर शॉर्ट नोट लिखने को मिलता है, 7 नंबर का प्रश्न आता है, तो इसके लक्षण आप बताएंगे, साथ साथ आप इसके प्रकार भी बता देंगे। एक एक में अपन उदाहरण लेकर के आपको बताता हूँ। इनको आप डायग्राम से भी प्रूफ कर सकते हो या सिद्ध कर सकते हो। जैसे एकल श्रृंखला, एकल श्रृंखला का अभिप्राय हुआ आपके वह सूचना या आदेश एक व्यक्ति से शुरू हुआ और वो नीचे तक चल रहा है। ये ए, ये बी, सी, डी, इस तरह से वो नीचे तक आपके प्रसारित हो रहा है। इसको हम एकल श्रृंखला का नाम देंगे। गपशप श्रृंखला, जैसा कि आप लोग बैठे रहते हैं, 4 बैठे, 4 की जगह 5 भी आ गए, 5 की जगह 10 इकट्ठी हो गई, अर्थात कहीं पर भी और कोई भी इकट्ठा हो सकता है। जैसे T है, आपके Z है, फिर इधर आपके E भी बैठा है और आपके S भी इधर बैठा है, और इनमें आपस में सूचना का प्रसारण हो रहा है। आपस में गपशप करते हुए समाचार का, संदेश का प्रसारण किया जा रहा है। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता कम्युनिकेशन मतलब प्रोबेबिलिटी कम्युनिकेशन। इसका मतलब हुआ कि ए अपने समाचार, अपनी सूचना को टी को दे भी सकता है, नहीं भी दे। ए अपनी सूचना को ई को दे भी सकता है और नहीं भी दे। कई बार क्या होता है, अपन चला करके कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि टी को बता देते हैं और ये जेड को जरूर बताएगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो जेड को बताएगा ही बताएगा। वो चाहता है कि मैं किसी और को बताऊं, अपन ने अनुमान लगाया जेड को जरूर बताएगा, या इसका पड़ोसी है, फिर भी वो नहीं बताता, उसको उससे छिपा लेता है और किसी और को बता देता है, और के माध्यम से फिर जेड के पास वो सूचना पहुंचती है। तो उसको प्रायिकता संप्रेषण के नाम से पुकारा जाता है। अंतिम आपकी गुच्छा, गुच्छे का मतलब और ज्यादा, गपशप से भी ज्यादा लोग इकट्ठे होकर के, जैसे आपके एल है, एम है, एन है, ये सब इकट्ठे होकर के, और फिर यदि कोई गपशप करते हैं, कोई इनकी दिशा नहीं होती, कोई किसी से भी संपर्क कर सकता है, किसी को भी सूचना दे सकता है या किसी से भी सूचना ले सकता है। ये आपके गुच्छा संप्रेषण के नाम से पुकारा जाएगा। अब लास्ट में आपको कंक्लूजन के बतौर इस अंगुलीलिता संप्रेषण के बारे में इसका मूल्यांकन प्रूफ करना चाहिए। मूल्यांकन में विद्यार्थियों आपको बता देता हूँ, किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट का आपसे कोई कहे इसका मूल्यांकन करके बताइए, तो मूल्यांकन में आपको क्या बताना है, यहाँ पर नई चीज़ सीखने को मिल रही है। मूल्यांकन का अभिप्राय हुआ कि उसके गुण और दोष क्या है, अर्थात उसमें मेरिट्स क्या है और उसके डीमेरिट्स क्या है। तो यहाँ पर संक्षेप में आप जान लीजिए अंगुलीलिता संप्रेषण। अब आपने इसके जितने भी लक्षण सुने उनसे आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो बेकार का संप्रेषण, ये तो कोई काम का संप्रेषण नहीं है, यह तो आग की तरह फैल जाता है, इस पर विश्वास नहीं किया जाता, यह आपके दिशा विहीन होता है, यह तथ्य विहीन होता है, इसमें अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसलिए ये तो नेगेटिविटी भरा हुआ है। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, कभी कभी सर्वोच्च प्रबंधक अर्थात टॉप मैनेजर संस्था में वह इसका उपयोग करता है, और इसका उपयोग वह है अपने फायदे के लिए, कि मैं यदि फॉर्मल रूप में एक सर्कुलर निकालूंगा, ऑर्डर निकालूंगा, तो उसको सभी कर्मचारियों तक पहुंचाने में 3 दिन लग जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि किसी एक ऐसे व्यक्ति को मैं यह मैसेज दे देता हूँ, कैंटीन में बैठा है और वहाँ पर 50 कर्मचारी एक साथ बैठे हैं, और उसको बुला करके भाई अपने कल छुट्टी रहेगी, कल छुट्टी रहेगी, किसी एक व्यक्ति को उसने बता दिया, उसने इनमें से आपके गपशप करते हुए 1 ने 2, 2 ने 4, 4 ने 10, 10 ने 20, 20 ने 50 को कहा, और वह 1 घंटे में मैसेज सब जगह प्रसारित हो गया कि कल की छुट्टी है, कल कंपनी में किसी को नहीं आना है, कल लोकल कोई मेला है और उस स्थानीय मेले के एवज में कल की छुट्टी रहेगी। तो कई बार प्रबंधकों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। कई बार आपके सरकार विरोधी जो नेता लोग हैं, सरकार विरोधी जो पार्टियां होती है, राजनीतिक पार्टियां, उनके द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। वो पुष्ट नहीं करते, सत्यता को छिपा लेते हैं, तथ्यों को छिपा लेते हैं, और उस अर्थ का अनर्थ करके उस समाचार को, उस सूचना को जनता में प्रसारित कर देते हैं, और उसके कारण कई बार सरकार को नुकसान हो जाता है, कई बार नेताओं को नुकसान हो जाता है, कई बार जनसाधारण को भी नुकसान हो जाता है।
तो इसलिए इससे सावधान रहना चाहिए। जब कभी आपको ये लगे कि ये तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन हो सकता है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, केवल उससे सावधान रहना है, उससे बचने की कोशिश करना है और पूरी कोशिश करें, पूरा प्रयास करें कि वास्तविकता क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना चाहिए। फिर से सुनिए, परीक्षा में इस पर लगभग प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको भी इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयार रखना होगा।